हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुनेश और आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग विद मुनेश में। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी पीसीओडी के बारे में और मैंने उसमें पीसीओडी का जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो शेयर किया था। तो आप जो भी न्यू व्यूअर्स हैं और जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो पहले लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आएँ। तो फिर बात करेंगे आज हम वेट लॉस के बारे में। तो देखिए, अगर वेट लॉस की बात करूं तो वेट मेरा जो है वो 84-85 हो गया था और उससे मैंने उसको 63 पे ले आई थी मैं उस वेट को। अभी करंट में मेरा 65 है। तो वेट लॉस करने के लिए मैंने किसी भी डाइटिशियन की हेल्प नहीं ली और ना ही मैंने जिम ज्वाइन किया। मैंने घर में रह के ही वर्कआउट किया, रेगुलर वर्कआउट किया और धीरे धीरे से अपनी डाइट को अपने घर के मतलब जो भी घर में खाना बनता था उसी के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ किया। तो देखिए, वेट अब जो भी मुझे देखते हैं मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैंने मतलब रातों रात वेट कम कर लिया या इतनी जल्दी कैसे कर लिया। हर कोई ये जानना चाहता है कि नहीं तू बता तूने क्या किया। तो वेट रातों रात कम नहीं होता है। वेट कम करने के लिए मैंने पूरा 1 साल दिया है अपने आप को, जिसमें से 8 से 9 महीने मैंने मतलब लगातार एक्सरसाइज और डाइट जो भी मेरा था उस पर फोकस किया। और 2-3 महीने जो सर्दी के आए थे उसमें मैं नहीं कर पाई, लेकिन उसमें मैंने अपनी जो मेरी डाइट थी उसी को मेंटेन रखा और वेट को बढ़ने नहीं दिया। तो आपको अगर वेट लॉस करना है तो सबसे पहले पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रख के ही आप वेट लॉस कर सकते हैं और पीसीओडी ठीक कर सकते हैं। आप ये सोचें कि रातों रात एक ही दिन में आज मेरी वीडियो आप देख लें और मैं जो बताऊँ आप बस उसको फॉलो करेंगे और आपका वेट लॉस हो जाएगा या पीसीओडी ठीक होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, वेट लॉस का कम करने का एक जो मूल मंत्र मैं आपको बताऊं तो 100 बातों की एक बात यह है कि वेट लॉस होता है कैलोरी डेफिसिट से। कैलोरी डेफिसिट मतलब कि आप जितनी आपको ज़रूरत है, हम सभी को जैसे ज़रूरत होती है, जो भी हम खाना खाते हैं सभी खाने से हमें कुछ ना कुछ कैलोरी ज़रूर मिलती है। चाहे कुछ भी खाना हम खाते हैं, अगर हम पानी को छोड़ दें तो पानी में 0 कैलोरी होती है। पानी आप कितना ही पीजिए उसमें आपको कोई भी कैलोरी इंटेक नहीं होगा। लेकिन जो भी आप खाना खाएंगे उसमें से हर खाने में से कुछ भी चीज़ में से कुछ ना कुछ कैलोरी आपको मिलेगी। तो आपके शरीर को मतलब जितनी ज़रूरत है कैलोरी की, आपको उससे कम कैलोरी लेनी है और कुछ कैलोरी आपको एक्सरसाइज करके या जो किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करके कम करनी है। तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है। मान लो मुझे 2000 कैलोरी चाहिए अपने डे टू डे वर्क के लिए और मैं पूरे दिन में अगर 2000 ही कैलोरी खा रही हूँ और 2000 ही खर्च कर रही हूँ तो फिर मेरा वेट मेंटेन रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं काम कम कर रही हूँ और कैलोरीज मान लो 2000 खा रही हूँ लेकिन मैं 1800 कैलोरी ही खर्च कर रही हूँ दिन में, तो 200 कैलोरी मेरी स्टोर हो रही है। और ऐसे ही स्टोर होते होते जैसे कि 6000 कैलोरी एक महीने में मैं स्टोर कर लूँगी तो आधा से पौना किलो वेट बहुत ईजीली बिना कुछ भी करे गेन हो जाएगा मेरा। और ऐसे ही हमारा वेट गेन हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले आपको कैलोरी डेफिसिट, आपको देखिए वेट लॉस के एक प्रोसेस को समझना होगा। वेट लॉस के प्रोसेस को समझे बगैर आप किसी की भी वीडियो देख के ऐसे ही वेट घटा तो लेंगे लेकिन वो तुरंत बढ़ेगा वेट और बाउंस बैक जब वेट करता है, जब बढ़ता है वेट एक बार एक्सरसाइज करके या जैसे तैसे करके, अगर आपने एक बार वेट घटा लिया और उसके बाद अगर जब आपका वेट बढ़ता है तो उस बढ़े हुए वेट को घटाना इतना आसान नहीं होता। उस वेट को घटाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप कोशिश करें कि जब आप शुरुआत में वेट घटा रहे हैं तो उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी लेके उतरें और एक अच्छे से पेशेंस लेके अपने वेट लॉस के प्रोसेस को शुरू करें। तो जब मैंने वेट लॉस का शुरू किया था तो मैंने ये सोच के शुरुआत की थी कि मेरा घटेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। हेम पुष्पा ली मैंने और 3 महीने तक मैं यूट्यूब वगैरह से ही वीडियो देख के वर्कआउट करती रही। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आज ही मैंने एक दिन में ही आधा पौना घंटा या 1 घंटे का वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। आपको 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जैसा भी आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट भी आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। आप अगर वॉक कर सकते हैं तो वॉक ज़्यादा कर लीजिए, दौड़ लगा सकते हैं दौड़ लगा दीजिए, कोई और कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं वो कीजिए, योगा कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं वो वर्कआउट आप करें। और साथ में अपनी डाइट को, तो देखिए आपको डाइट में एकदम से कभी भी डाइट को कम नहीं करना है। ये गलती बहुत से लोग करते हैं और कहते हैं 1 महीने में मैंने 5 किलो घटा दिया, 7 किलो घटा दिया, 10 किलो घटा दिया। ये वाला जो वेट लॉस करने का तरीका है ये बिल्कुल भी एक हेल्दी वे नहीं है और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कुछ भी नहीं करता है।
अगर मैं आपको हेल्दी वे बताऊं तो आप 2 से 2.5 किलो वेट जो एक नॉर्मल कम होता है वही हेल्दी वे होता है वेट लॉस करने का। और वो जो आप वेट लॉस करते हो वो जल्दी लौट के नहीं आता आपका। तो हमें क्या करना होता है, पहले आपको सबसे पहले यही समझना होगा कि कैलोरी होती क्या है और किस में कितनी कैलोरी है। अगर आप इस चीज़ को एक बार समझ गए अच्छे से तो आप गारंटी है मेरी, एक बार घटाने के बाद आप उस वेट को दोबारा से गेन होने ही नहीं देंगे। आपका हाथ जब भी मुंह की तरफ जाएगा तो आपको याद रहेगा, आपको पता रहेगा कि इसमें कितनी कैलोरी है और मुझे कितनी कैलोरी खानी है। देखिए जो 1 ग्राम फैट होता है, यानी कि 1 ग्राम जो चर्बी हमारे शरीर में होती है उसमें 9 कैलोरी होती है। और 1000 ग्राम से बनता है 1 किलो वेट। और 1 किलो वेट को मतलब 1000 ग्राम को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गई 9000 कैलोरी। ठीक है, 9000 कैलोरी। जब 1 किलो वेट में 9000 कैलोरी होती है। अब जब हम कुछ भी चीज़ शुरुआत करते हैं, मान लो मैंने जिम ज्वाइन ही किया, मैं 1 हफ्ते में ही सोचती हूँ मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, 1 हफ्ते में ही मुझे लगता है मेरा तो 1 किलो वेट कम हो जाना चाहिए था। कैसे कम हो जाएगा? आपको 9000 कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी 1 किलो वेट को कम करने के लिए। अब वो आपके ऊपर है, आप एक्सरसाइज से बर्न कर रहे हैं 9000 कैलोरी या फिर आप जो है अपने खाने का पोर्शन कम करके कर रहे हैं। लेकिन दोनों चीज़ को अगर आप इक्वली लेके चलते हो तो सबसे हेल्दी वे होता है वो वेट लूज़ करने का। अब कई लोग होते हैं खाली डाइट में ही करते हैं, वो इतनी डाइट कर लेते हैं हर वक्त चिड़चिड़े और हो जाते हैं और बाद में बीमार पड़ते हैं। तो उससे बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा सा अपने पोर्शन में, शुरुआत में आप बिल्कुल थोड़ा, यानी कि आप 2 रोटी खाते हैं तो 1.5 कीजिए, बस सिर्फ आधी रोटी ही निकालिए। एक टाइम के मतलब जो मील है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन की कटौती कीजिए। और कुछ आपसे 150 200 कुछ आप एक्सरसाइज करेंगे उससे कैलोरी बर्न होगी, तो आप लगभग 250 300 ऐसी कैलोरी एक दिन में डेफिसिट जाएंगे। अब मान लो आप 300 कैलोरी, समझो आपने 150 कैलोरी बर्न की अपनी एक्सरसाइज करके और 150 कैलोरी आपने अपने खाने से कम की। तो एक जो रोटी होती है ना, जो नॉर्मल साइज़ की होती है, बहुत मोटी भी नहीं और बहुत पतली भी नहीं, जो नॉर्मल सी रोटी होती है उसमें 100 कैलोरीज होती हैं। तो समझो आपने 1 रोटी 2 टाइम के खाने में से आधी आधी कम की, 1 रोटी आपने वहाँ से कम की, थोड़ा बहुत आपने जो बाहर वार का खाते थे वो कम किया, तो आपने लगभग एक दिन में 150 कैलोरी खाने से कम की और लगभग 150 कैलोरी आपने समझो अपनी एक्सरसाइज करके बर्न की। तो वो आपने 300 कैलोरी एक दिन डेफिसिट में जा रहे हो आप, है ना। जैसे मान लो आप 2000 कैलोरी ले रहे थे तो आपने 300 कम करनी शुरुआत कर दी एक दिन से। अब आपने एक दिन में 300 कम की है तो 30 दिन में कितनी कम कर लोगे आप? 9000 कैलोरी आप कम कर दोगे। 9000 कैलोरी आपने कम की तो एक महीने में आपका 1 किलो वेट गया। अब आप इस प्रोसेस को करते करते भी एक महीने में ये समझते हो कि पता नहीं मैंने कितना सारा वर्कआउट कर लिया, पता नहीं मैंने तो कितनी कैलोरी बर्न कर ली और मेरा तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा ना कि मैंने की कितनी है, मैंने कितना वर्कआउट किया है और कितनी कैलोरी मैंने बर्न की है, या फिर कितना मैं इनटेक कर रही थी। उस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आप पूरे पेशेंस के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बात रही वर्कआउट की, तो देखिए कई लोग मुझसे ये पूछते हैं अच्छा तू करती कितनी देर थी वर्कआउट? मतलब लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं पागलों की तरह घंटा 2 घंटा 4 घंटा, ऐसे नहीं होता वर्कआउट। कितना कर लोगे आप? 1 घंटा मैक्सिमम कर लोगे आप वर्कआउट। मैंने 10 मिनट से ही शुरुआत की थी, 10 मिनट 15 मिनट 20 25 45, लेकिन हाँ उस हद तक वर्कआउट मैंने किया है जब मेरे को वर्कआउट करने के बाद ये बोला है मैंने कि आज तो मज़ा आ गया। और उस हद तक जिस दिन आप उस जोन में चले गए ना, जब आपने वर्कआउट करके ये बोला कि यार आज तो वर्कआउट करके मज़ा आ गया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका वेट लॉस होने से रोक दे और आपका पीसीओडी ठीक ना हो। पीसीओडी तो छोड़िए, पता नहीं कितनी बीमारियां आप ठीक कर लेंगे एक्सरसाइज करने से। तो बहुत ज़रूरी है आप एक्सरसाइज करें और वेट लॉस के प्रोसेस को पहले समझें अच्छे से। देखिए आज मेरी वीडियो देखी है, इसे देख के मोटिवेट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही मैं, बहुत सारी वीडियो हैं, मैं तो आपको उन वीडियो का निचोड़ बता रही हूँ। पता नहीं मैंने हज़ारों वीडियो देखी हैं इस चीज़ के लिए। अगर मेरे को पहले से इतना ज्ञान होता कि वेट लॉस नहीं बढ़ने, मतलब वेट नहीं बढ़ने देना है, या पीसीओडी कैसे ठीक करना है, या कैलोरी इनटेक क्या है, कैलोरी डेफिसिट क्या है, तो क्या मैं अपना बढ़ने देती? क्या मेरी लाइफ के 10-12 साल जो बर्बाद हुए क्या मैं वो होने देती? नहीं। और इसके लिए मैंने टाइम दिया है। अब 2021 के रक्षाबंधन पे मैंने अपना वेट लूज़ किया था और 2022 का रक्षाबंधन भी अभी जा चुका है और मैं अपने उसी वेट पे मेंटेन हूँ, सब कुछ खाते हुए।
सब कुछ जो घर का खाना है, बाहर का भी अब तो एंजॉय करती हूँ, क्योंकि अब मैं वर्कआउट करती रहती हूँ और अब मेरे को मूल मंत्र पता चल गया है। अगर मैंने आज कैलोरी ज़्यादा ली है तो मैं उसको कल कॉम्पनसेट कर दूँगी। देखिए, आप हो सकता है आप अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर कभी कभार हम कुछ खा लेते हैं बाहर का, कभी आप कुछ ज़्यादा भी खा लें। तो अगर आपने खा लिया है, अब मान लीजिए आपने आज एक समोसा खा लिया, पहले तो आपने खा लिया, 400 से 600 कैलोरी होती है एक समोसे के अंदर, यानी कि 4 से 6 रोटी खा सकते थे आप एक समोसे के बदले, लेकिन आपने एक समोसा खा लिया और उसके बाद पूरे दिन जो खाना खाया वो तो अलग ही बात है। उसके बाद फिर आप गिल्टी फील करते हैं कि अब मैंने समोसा खा लिया, अब तो मैंने कैलोरी ये कर लिया, अब मैंने वो, फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है। खा लिया तो खा लिया, उसको छोड़ दीजिए, रात गई बात गई। उसको कल आपको कॉम्पनसेट करना है। कल आप कार्ब्स को कम से कम कीजिए, फ्रूट सैलेड ये वाली चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कीजिए और उसको कॉम्पनसेट कर दीजिए। कई बार हम जब वेट लॉस जर्नी में होते हैं तब हम क्या करते हैं कि आज मान लो मेरी डाइट टूट गई, किसी वजह से मैं वर्कआउट नहीं कर पाई और मैंने अपनी डाइट को भी नहीं फॉलो किया, तो हम सोचते हैं नहीं मुझसे नहीं होने का, और हम अगले दिन भी नहीं करते, अगले दिन भी नहीं करते। ऐसा देखिए मेरे साथ भी हुआ है, मैं वही बता रही हूँ, ऐसा ही होता है हमारे साथ। वेट लॉस जर्नी इतनी आसान भी नहीं है लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है अगर आप उसको समझ के करते हैं तो। आपने ये बात समझ ली कि मैंने कैलोरी डेफिसिट में रहना है, मैंने कैलोरी को ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करना है, जितने मेरे शरीर को ज़रूरत है कैलोरी की उससे कम मैंने कैलोरी लेनी है। और एक बात देखिए, जब आप वेट लॉस जर्नी में उतरते हैं ना तो कभी कभी तो आँखों से आंसू आ जाते हैं ऐसा भी हाल होता है, मतलब ऐसा लगता है बढ़ाई क्यों बढ़ाई वेट, क्यों करना पड़ रहा है। बिल्कुल मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का, लेकिन जिस दिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा ना, एक बात मेरी ज़रूर गांठ बांध ले, जिस दिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा ना उस दिन तो करनी ही करनी है, चाहे करनी है 10 मिनट, लेकिन उस दिन ज़रूर करनी है। ये जो मन है ना, मन, इसका गुलाम नहीं होना है, इसको अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना है। ये मना ही करेगा मत कर, लेकिन उस दिन ज़रूर करनी है। और उस दिन कर लेना आप 15 मिनट 20 25 जितनी भी देर चाहे कर लेना आप। उस दिन जब आप वो वर्कआउट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो आपका पूरा दिन निकलेगा ना, जो आपको खुशी होगी उसका कोई ठिकाना ही नहीं होगा कि आज तो मैंने ना चाहते हुए भी कर ली। ठीक है, तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू कीजिए। पीसीओडी और वेट लॉस देखिए ठीक साथ साथ चलेंगे। जिसका अगर वेट लॉस मतलब पीसीओडी में मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है, आप वो ज़रूर देखें कि ज़रूरी नहीं है कि वेट लॉस बढ़ेगा। हो सकता है किसी का वेट ज़रूरी नहीं है, मतलब वेट लॉस कि वेट बढ़ाई हुआ हो सकता है किसी का वेट बढ़ाई ना हो लेकिन फिर भी उसको पीसीओडी हो, तो वो भी एक्सरसाइज करे, उसका पीसीओडी ठीक होगा, उससे उसका वेट लॉस नहीं होगा लेकिन उसका पीसीओडी ठीक होगा। वेट लॉस जैसे स्टार्ट होना शुरू होगा तो पीसीओडी भी धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 महीने तो आप कम से कम अपने आप को दीजिए। अब इतने दिन से भी तो बैठे ही थे, कुछ भी तो नहीं कर रहे थे, कुछ भी ना करने से तो बेटर है कुछ करे। मैंने भी यही सोच के शुरुआत की थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और करते करते मेरी डेडिकेशन, जब मेरा 2 4 6 किलो वेट कम हुआ उसके बाद तो मैंने मतलब कमाल ही कर दिया। आप लोग के सामने है, बिना किसी की मदद के किया है, घर में ही रह के किया है, फ़ोन पे यूट्यूब पे चला के किया है, जैसे भी किया है पर घर में किया है। इसीलिए मुझे ज़्यादा खुशी है कि मैंने ना जिम में पैसे दिए, ना मैंने कपड़ों पे पैसे गेरे, ना मैंने कोई जूते, किसी चीज़ पे मैंने कोई भी पैसा नहीं गेरा। और सिर्फ घर का खाना, कभी भी कोई मैं महंगी चीज़ नहीं खरीद के लाई अपनी डाइट को वो करने के लिए कि वीडियोज़ में देख के आज मैं महंगे फ्रूट खरीद के ला रही हूँ, मुझे तो ये खाना है, मुझे वो खाना है, कभी भी नहीं। बिल्कुल अपना घर के खाने, क्योंकि मैंने कैलोरीज़ को समझा। आपको वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, आप एक काम ज़रूर करें। आप वेट लॉस करने से पहले मैं आपको एक लिंक दूंगी, आप उसमें एक्सरसाइज होंगी जो मैंने फॉलो की थी, आप उनको, अब चले मत जाना वीडियो छोड़ के कि पहले आप जाके लिंक को देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फिर आप उन एक्सरसाइज को देखें, समझें पहले आप ध्यान से। ऐसा नहीं है कि आज मैंने लिंक दे दिया और आप हफ्ता 10 दिन करेंगे और आप एकदम से हो जाएंगे। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि 1 साल दिया है मैंने अपने आप को। और ये डाउट बिल्कुल भी अपने मतलब माइंड से निकाल दीजिए कि ये झूठ है। बिफोर आफ्टर पिक्चर तो आपको मिलेगी, आफ्टर तो मैं आपके सामने भी बैठी हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस देख के भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, न्यू रेसिपी होगी या फिर वेट लॉस के बारे में, जिसके भी बारे में होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। आप अनजाने में ही किसी ना किसी की ज़रूर हेल्प कर पाएंगे।
क्योंकि मैं पीसीओडी के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ कि एक्सरसाइज के अलावा उसका कोई भी इलाज नहीं है, और वेट लॉस भी आप अपने आप कर सकते हो अपना। बस आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है कि करना कैसे है। बाय, टेक केयर।